ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज एक बहुत चमकता हुआ सितारा, जो अपनी मेहनत और इल्म से खुदा की एक मखलूक की हिफाज़त कर रहा है और साथ ही हमारी फ़िज़ा को इंसानों के रहने के लायक बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर परीक्षित गौतम, अ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। डॉक्टर गौतम ने एएमयू से एमएससी ज़ूलॉजी 87 में, आदाब परीक्षित भाई, 87 में, एमफिल वाइल्ड लाइफ साइंस से 91 में और डॉक्टरेट इन वाइल्ड लाइफ साइंसेज इन 1997 में। आपके बेशुमार पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशंस हैं और मेरा अपना ज़ाती मानना यह है कि डॉक्टर सालिम अली के बाद ऑर्निथोलॉजी में वन ऑफ द बेस्ट इन आवर कंट्री। खुशामदीद परीक्षित भाई, और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुजीब, मैं खैर इस लायक तो नहीं हूँ कि आप मेरे को पर्सन लाइक डॉक्टर सालिम अली से कंपेयर करें, लेकिन जैसे आपने बताया डॉक्टर सालिम अली साहब का नाम लिया, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा हमारी ज़िंदगी में। हमने वाइल्ड लाइफ साइंस को चूज़ किया एज ए करियर। मैं ही नहीं, मेरे और भी साथी लोग हैं जो मेरे बैचमेट्स हैं, तो उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा डॉक्टर सालिम अली साहब का। और बाकी बाकी और लोग भी हैं जो हम लोग उनको देखते थे कि भाई इन्होंने भी किया है तो हम भी कुछ करें। और बहुत-बहुत शुक्रिया मुजीब इस गुफ्तगू के लिए, और मेरा आदाब। अब परीक्षित भाई, हमारे अलीगढ़ के लोग बाग देख रहे होंगे। जी जी। बिल्कुल, इस गुफ्तगू के लिए आपको पकड़ने के लिए मुझे उतनी ही मशक्कत करनी पड़ी जितनी के 11 मुल्कों की पुलिस को डॉन को पकड़ने के लिए करनी पड़ रही है। आप ये बताइए कि महीने में कितने दिन आपकी ट्रैवलिंग रहती? नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा मुजीब, क्योंकि जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने कहा कि ये गुफ्तगू करनी है, मैं बड़ा एक्साइटेड था, बिकॉज़ चूँकि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी और मेरे अपने अलिगेरियंस की बात हो रही थी, तो आई वाज़ इक्वली एक्साइटेड। लेकिन पिछले ढाई 3 महीने से कुछ ऐसा रहा कि मैं मुस्तकिल जंगलों में था, और शायद मेरे ख़्याल से आधा मुल्क जो है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो कुछ ऐसे असाइनमेंट थे, तो मैं जंगल में घूम रहा था, नेटवर्क भी नहीं थे बीच में। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नहीं, लेकिन नहीं, आपने नहीं, अच्छा नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। जी। देर आए दुरुस्त आए, और हम लोग एक अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो ये है कि एमएससी इन ज़ूलॉजी, फिर वाइल्ड लाइफ साइंस में आपकी बाकी की तालीम, तो ये जो है ये आपकी चॉइस थी और इट जस्ट हैपेंड? ये मुझे अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली ये चॉइस थी, क्योंकि हम लोगों ने मेरे ख़्याल से जब हम लोग बीएससी में थे, ज़ूलॉजी में, तो बीएससी फाइनल में मेरे ख़्याल से थे, या बीएससी सेकंड ईयर में ही कुछ, जैसे मैंने आपसे बीच पहले जो इस गुफ्तगू से पहले जो बातचीत हो रही थी, तो जब हम बीएससी फाइनल में थे तो ये इंटरेस्ट लगा, और कि इस फ़ील्ड में जाना है। और मेरे ख़्याल से मैं एक शख्सियत का नाम इसमें लेना चाहूँगा, मरहूम प्रोफ़ेसर अब्बास मुस्वी साहब, जिन्होंने ये वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट शुरू किया। उनका इंटरेस्ट था, और वो हमारे टीचर, उस्ताद कह लीजिए, फादरली फिगर कह लीजिए, गॉडफ़ादर कह लीजिए। तो अब्बास मुस्वी साहब जो है काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो बीएससी फाइनल में एक पेपर हुआ करता था फ़ील्ड साइंसेज़ का, तो उससे हमारा इंटरेस्ट जो है वो जागा इसके अंदर। और फिर मुस्वी साहब जो है वो बड़ा एफ़र्ट करते रहे कि किसी तरीके से एक वाइल्ड लाइफ़ मतलब उसको दर्जा मिले एमएससी में, या तो स्पेशलाइज़ेशन का, या एक एमएससी का एक डिपार्टमेंट भी खुले जिसमें एमएससी हम दे पाएँ। तो बड़ी मेहनत मुस्वी साहब ने की। तो उन्होंने शुरुआत कराया कि एक, जैसे ज़ूलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन होता है 1 ईयर, फिशरीज़ में करते हैं लोग बाग, एंटोमोलॉजी में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। तो उन्होंने शुरुआत कराई कि भई इसमें एक वाइल्ड लाइफ़ एंड ऑर्निथोलॉजी में भी होना चाहिए। तो वो एक हमको एकेडमिक रास्ता भी मिल गया। और हम लोगों का जो बैच था, आप इजाज़त दें तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो शायद देखेंगे, और क्योंकि इतना खुशगवार मैंने वक़्त उनके साथ गुज़ारा है। हमारा बैच था, मैं था, डॉक्टर सालिम जावेद, अमर कुरैशी, फ़हमीदा हनफ़ी,
डॉक्टर रामवीर सिंह, जावेद हुसैन, ये हम लोगों का 6 लोगों का बैच था, जो हमने कहा कि भई हम अब इसी में जाएँगे। तो हमने वो एमएससी डॉक्टर साहब, मैं ज़ूलॉजी 1 आ ईयर रहा था, रिसर्च। उस सवाल के ऊपर आ रहा था, और मुझे ये पता चला कि आपने जैसे दो लोगों का बिलखुसूस नाम लिया, कमर भाई का नाम लिया, और उसके अलावा आपने नाम लिया सलीम भाई का। तो सालिम जावेद। ये लोग भी जो हैं, ये अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत महारत हासिल बिल्कुल। किए हुए हैं, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो जी, जी। मुझे ये एक स्ट्राइक हुआ कि क्या ये तय करके आए थे वहां से कि एक प्रतिस्पर्धा रखनी है, या एक हेल्दी हेल्दी कंपटीशन रखना है, और हम लोगों को अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत नाम पैदा करना है। एक्चुअली मुजीब, ये अदर वे राउंड है। हम लोगों का जो बैच था, मैं आपको एक और बता दूँ, मेरे बैचमेट अगर कभी इसको प्रोग्राम को देखेंगे तो वो भी खुश होंगे। हमारे यहाँ 5 लड़के थे और 1 लड़की थी, अच्छा। फहमीदा हनफी। जी। तो हमारे बैच को बोला जाता था फेमस 5+1। और अच्छा। वो जी इतने करीबी हम लोग रहे जी। कि कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता, वी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वंडरफुल। ये था कि भई आपको ये ज़रूरत है तो आप करिए। अब जैसे हमारे बैच में सबसे जो है संजीदा शख्स थे अपने सालिम साहब, सालिम अच्छा। जावेद। अच्छा। और हम मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं कि वैसे ही थे, तो वहाँ वो कहा करते थे, "तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो भाई?" हमने, "पढ़ लेंगे।" ना इम्तिहान नज़दीक आ रहे हैं, 3 दिन रह गए। मैंने कहा, "सालिम साहब पढ़ लेंगे अभी 2 दिन और।" तो वो कहते थे, "ये नोट्स पकड़ो मेरे, पढ़ो।" तो हम लोगों का जो है वो और अभी भी हम लोग टच में हैं, बहुत ही करीबी हैं। जी। तो कभी ऐसा मतलब ख़्याल में ही नहीं आया कि एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करना है। जब आपने एक सवाल उठाया तो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब हम लोग एमएससी कर चुके थे और उसमें तो मुसवी साहब जो है हमारे उस्ताद, हमारे प्रोफ़ेसर, हमारे सुपरवाइज़र भी रहे पीएचडी के, तो वो एक फेलोशिप लेके आए। अच्छा। ₹800 की फेलोशिप थी डॉक्टर सालिम अली के नाम से, अच्छा। यूजीसी ने दी थी। अच्छा। तो हम 6 लोग थे, 1 फेलोशिप थी। तो सही। उसमें जिसके ज़्यादा नंबर थे मेरिट में, तो वो कमर साहब को मिल गई, कमर कुरैशी साहब को। तो हमने कहा भई ऐसा है कि अब इसका क्या होगा? तो बोले ये बँटेगी। अरे वाह! क्या जी बात! हाँ, तो क्या वो बात! फेलोशिप जो है क्या कमर बात! साहब को जो मिली थी, तो वो हम लोग सब फिर शेयर करते थे। जब उनको मिल व्हाट जाते अ थे पैसे तो स्पिरिट! वो सब जी हाँ, जी हाँ। तो वो व्हाट अ बहुत स्पिरिट! अच्छा और अभी भी हम लोग टच में हैं। कभी वंडरफुल। भी किसी को हम लोगों को ज़रूरत आन पड़ती है, चाहे प्रोफ़ेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, तो वो सब तैयार हैं। और वाइल्ड लाइफ़ बैच ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा यही तो एक एमयू का ख़ासियत है। फॉरगेट अबाउट वाइल्ड लाइफ़ बैच जो बिल्कुल हम लोगों ने किया है, कि जितने भी हमारे दोस्त या क्लासमेट रहे हों, वो सबका नज़रिया वही है। मतलब ये एक मेरे ख़्याल से ख़ासियत है हमारी हिस्ट्री की। एग्जैक्टली। अपेक्षित भाई, अच्छा, मुझे ये याद है कि जब हम पढ़ते थे तो वाइल्ड लाइफ साइंस का छोटा सा डिपार्टमेंट तार वाले बंगले में जी, कहीं जी। पे शायद होता था, सफेद सी इमारत थी और छोटे से बोर्ड पे जी, जी, लिखा जी। हुआ था उसमें। तो बड़ा मतलब हमें जो है टू बी ऑनेस्ट हमें तरस सा आता था, हमने कहा यार इसमें कौन चाहता होगा पढ़ने के वो लिए। ज़ैनुल आबदीन रोड पे। रोड के ऊपर जी, जी, जी। जहाँ पे तार बंगला वो दारबंगला, लोकेलिटी जी, था जी। तार वो बंगले में। एक्चुअली जी हाँ, वो बेसिकली मैं आपको बताऊँ आपने तो ख़ैर ये जो जिस डिपार्टमेंट का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये तो भी बहुत बड़ा था। अब अच्छा। चूँकि आपने बात उठाई, जी। तो आप इजाज़त दें मैं थोड़ा-सा और तफ़सील में बताऊँगा जरूर जरूर। कि जब ये डिपार्टमेंट बन रहा था, जब वाइ ये हुआ कि वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट बना, तो हम एमएससी कर चुके थे, क्योंकि हम तो ज़ूलॉजी में 1 ईयर स्पेशलाइज़ेशन कर रहे थे। जी। अब क्या होता है कि जब नया डिपार्टमेंट बनता है, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं, फंड्स नहीं होते हैं, फिर जो पुराने डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया कि भई ये क्या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बना हुआ है, कुछ अपनी डिपार्टमेंटल सही 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 बात। चीज़ें। सही। तो हमारा बैच एक तरीके से अनाथ बैच था। अनाथ इन द सेंस कि ना तो वहाँ पर कोई डिपार्टमेंट था, अच्छा फिर हम्म। क्लासेस होती थी, उसमें मैथ्स की क्लास भी होती थी, स्टैटिस्टिक्स की भी क्लास होती थी, ज्योग्राफी भी होती थी। तो हम 5 फेमस 5+1 जो मैंने आपको बताया, हम लोग वो रोड पे चल के जाया करते थे, एक क्लास वहाँ की, एक क्लास यहाँ की, ज़ूलॉजी में एक छोटा-सा हमको एक लकड़ी का केबिन दे दिया गया था। फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किलें जब ये आईं और ख़ैर मुफ़्ती साहब ने किसी तरीके से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया
तो विक्टोरिया गेट के पास में हमको 2-3 कमरे दे दिए गए थे। अगर आप विक्टोरिया गेट से चलेंगे थोड़ा सा आगे, जी, प्रोवोस्ट ऑफिस जो पहले होता था एनआरएससी का, तो करेक्ट। जहाँ वो एंड होता है, तो वहाँ राइट। पे वो कुछ तो वो हमको दिया गया। हाँ, तो हाँ। तो कुछ वक़्त हमने वहाँ गुज़ारा, और जिस घर की आप बात कर रहे हैं, इसमें प्रोफ़ेसर मुसी साहब की रिहाइश थी। अच्छा, अच्छा। फिर उन्होंने वो किसी तरीके से करके फिर उसको डिपार्टमेंट तो में कन्वर्ट डिपार्टमेंट किया। में तब्दील कर दिया। जी हाँ, लेकिन अब ये है कि आप जब कभी आप जाएँ अलीगढ़ देखिएगा तो आपको भी खुशी हुई, खैर मेरे को तो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। आप जाके डिपार्टमेंट देखें, कितना बढ़िया डिपार्टमेंट बना है वो। वाइल्ड अच्छा, लाइफ डिपार्टमेंट सर सैयद हाउस के पास में है, और ओके। किले के पास भी उन्होंने फिर एक बिल्डिंग बनाई, तब तो खैर बहुत अच्छा हो गया, तो खुशी होती है। और हमको खुशी इस बात की भी होती है कि हमको फ़ख्र होता है कि हम फाउंडर स्टूडेंट कहलाए जाते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। फर्स्ट बैच आप लोगों का था। फर्स्ट बैच तो डेफिनेट। हमसे पहले एक था, लेकिन वो लोग करके चले गए थे कि ये जब डिपार्टमेंट बन रहा था, तो हम अच्छा, साथ खड़े हुए थे अपने प्रोफ़ेसर साहब के साथ। गुड। तो कोई चीज़ें नहीं थी, किताबें नहीं थी। कभी कोई गेस्ट आ जाता था तो क्रॉकरी मुसी साहब के यहाँ से लाई जाती थी, चादर कहीं से ले आते थे, टेबल पे बिछाते थे। तो ये है, तो मुझे नहीं, फ़ख्र है इस बात का कि मैं बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही, अपने आप को सही बात। कहलाऊँ कि भई आई एम वन ऑफ द फाउंडर स्टूडेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन एएलयू। साइंस, बिल्कुल सही और एक और बात है। ख़ासियत है उस डिपार्टमेंट की, और मेरे को आपको ये बताना होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज़ द फर्स्ट हुँ, टू हुँ। ओपन ए फुल फ्लेजेड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था, और मेरे ख़्याल से अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देती हैं वाइल्ड लाइफ साइंस में, लेकिन वो डिपार्टमेंट या तो ज़ूलॉजी के अंडर में होते हैं या एनवायरमेंटल साइंस के होते हैं। अच्छा, एएमयू वाज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट ए फुल फ्लेजेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस। वंडरफुल। ये भी बड़े माय फ़ख्र यूनिवर्सिटी की वाज़ द बात। फर्स्ट। ये बड़ी माय फ़ख्र यूनिवर्सिटी की वाज़ द फर्स्ट। ये बिल्कुल, बिल्कुल फ़ख्र की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम लोगों को तो जो है बड़ा सुपरफिशियल मालूमात है वाइल्ड लाइफ साइंसेज़ की। इसमें जो है वी वुड लव टू नो कि आपकी करंट पोजीशन क्या है? ये तो हमें मालूम है कि आप अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपके पब्लिकेशंस जब मैंने उसमें लिस्ट देखी तो मतलब स्क्रॉल करना मुश्किल हो गया, इतने आपके पब्लिकेशंस हैं उसमें। तो आप आपका जॉब प्रोफाइल एज़ सच क्या है? आप व्हाट डू यू एग्ज़ैक्टली डू एज़ अ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट? अ, अब जैसे शायद जैसे आपने बताया, मैंने एएमयू के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जॉइन किया था। जब हम लोगों ने अपनी एमएससी वगैरह खत्म कर ली थी, एमफिल खत्म कर ली थी, तो उसके बाद में मैं, कमर कुरैशी और रामवीर सिंह, हम 3 लोग सेलेक्ट हो गए थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। तो वहाँ हमने अपनी रिसर्च की, और उसी रिसर्च के बेस पे हमने अपनी पीएचडी भी हासिल की। तो एएमयू से मिली हमको डिग्री। तो 6 साल मैंने वहाँ पे अपना वाइल्ड लाइफ रिसर्च की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, व्हिच इज़ द वेरी फेमस एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन एशिया। और उसके बाद में 94 में मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया जॉइन किया। ये जो वन ऑफ द बिगेस्ट, आई थिंक द बिगेस्ट इंटरनेशनल एनजीओ इन कंजर्वेशन। और वहाँ मैंने तकरीबन 20 साल काम किया। तो वहाँ मैंने सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर जॉइन किया था, उसके बाद में फिर मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बना, हेड ऑफ द डिवीज़न बना, फिर मैं डायरेक्टर भी बना। तो 2013 तक वहाँ पे काम किया मैंने, और बड़ा अच्छा वक़्त मेरा वहाँ रहा, क्योंकि वहाँ मेरे को जो मैं करना चाहता था, जो एक फ़ील्ड था, जो वेटलैंड कंज़र्वेशन, वेटलैंड्स जो इकोसिस्टम होता है, उस ज़माने में बड़े नेग्लेक्टेड थे वो। और या जो एक्वेटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होते हैं, एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी होती है। तो जब मैंने जॉइन किया था, तो एक छोटा-सा प्रोग्राम था, तो मेहनत करते रहे। उस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया, काफ़ी बढ़ाया, और अच्छे रिज़ल्ट्स मिले उसमें। हमने फील्ड प्रोजेक्ट्स किए, पॉलिसी पे काम किया, ट्रेनिंग वगैरह पे काम किया, इन्फॉर्मेशन पे काम किया। तो बड़ा अच्छा वक़्त मेरा वहाँ गुज़रा। और उसके बाद में फिर अब मैं 2013 के बाद में मैं थोड़ा-सा अपना इंडिपेंडेंट काम करता हूँ। I work with the organization like World Bank as their environmental consultant. कोई और भी अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अगर असिस्टेंस चाहिए होती है, टेक्निकल असिस्टेंस, तो वो मैं है।
इस वक़्त मेरा कोई मतलब एज़ ए ऑर्गनाइज़ेशन से मैं नहीं हूँ मतलब, यू आर अ लेकिन ये है कि कंसल्टेंट, हाँ, कहीं यू आर अ जी फ्री हाँ, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट और अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अच्छा रहा सफ़र अब तक तो। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा सफ़र रहेगा। और डॉक्टर साहब एक संजीदा सवाल ये है कि इंसानों को बसाने के लिए इतने जंगल काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं और जानवरों की भी बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो आप यानी कि आपकी जाती राय क्या है कि हाउ डेंजरस इज दिस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी होमो सेपियंस को क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले वक्तों में? सुनते तो बहुत हैं हम लोग टेलीविजन डिबेट्स के ऊपर और ये सब कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है। आई थिंक दिस दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्यूमुलेटिव क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, आपने सही फरमाया मुजीब कि पहले देखिए क्या होता था, पहले सिर्फ़ साइंटिस्ट लोग या जो लोग बहुत जंगल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो ही लोग इस बात को बोलते थे कि भई ये बैलेंस आपको बना के रखना है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का। लेकिन पिछले 10 सालों में जब से ये क्लाइमेट चेंज आया, मतलब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आए, तब मेरे ख़्याल से दुनिया ने ये महसूस करना शुरू किया कि भई जो बात होती थी, जो कंज़र्वेशन वाले लोग बात करते थे, वो सही है कि अगर आप इसको बैलेंस नहीं रखेंगे, तो आपको खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो अब देखिए एफर्ट्स हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, मतलब होपफुल तो हूँ मैं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी होप छोड़ देंगे तो सही नहीं है, लेकिन मैं होपफुल हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी ये तबका है कंज़र्वेशनिस्ट का या क्लाइमेट साइंटिस्ट का या वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट का, जो भी जो आप नाम दे दीजिए उनको, कि प्रोसेस को डिले कर रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन ये है कि अ, अब हम लोग क्राइसिस टाइम पे हैं मुझे, मतलब अब वो है, मतलब इतना क्राइसिस अब आ गया है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि कुछ स्पीशीज़, अगर वाइल्ड लाइफ़ की आप बात करते हैं, तो कुछ स्पीशीज़ हैं जो ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं। हो सकता है 2-3 साल के बाद आप, जैसे एक स्पीशीज़ का मैं नाम लेना चाहूँगा, आपने नाम भी सुना होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काफ़ी बड़ी चिड़िया होती है और सेमी एरिड एरिया में पाई जाती है गुजरात में। पहले उसका काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता था और पिछले 15-20 साल से हम लोग वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन वाले, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट जो है वो कहते आ रहे थे कि भई देखिए कुछ करिए, नहीं तो ये स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी। जो नेचर ने पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स में इवॉल्व होके आई है वो। तो हालात ये आ गए कि वो 100 से कम रह गए। तब ये हुआ कि हाँ भाई, अब तो ये स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने अब जब बिल्कुल क्राइसिस पे आ गए, तब ये हुआ कि भई नहीं, अब कुछ प्रोटेक्शन करते हैं, तो अब उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो जब कैप्टिव ब्रीडिंग में फिर जब वो बड़े हो जाएँगे, तब फिर उनको छोड़ा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम वेट करते हैं उस हालत तक आने का। एग्जैक्टली, प्रोएक्टिव एक्शन हम नहीं लेते हैं। जब हम, एग्जैक्टली। मतलब आप ये कहिए कि जब स्पीशी की, अगर किसी स्पीशी की बात करूँ, तो जब हम लोग तब जागते हैं जब उसकी हालत होती है कि वो आईसीयू में है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। आईसीयू में भी नहीं कहूँगा, आईसीयू में भी नहीं कहूँगा, कि जब हालत आ रही थी कि वो वेंटिलेटर पे आ गए, तब हम लोग सही जागे। बात, क्योंकि 100 तो बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। जी हाँ, जी हाँ। 100 रह और जाए कोई एक। मैं तो आपको सिर्फ़ एक स्पीशी का नाम बता रहा हूँ। मतलब जी, कई सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इस वक़्त हैं और कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से जनरल पब्लिक को भी अब ये एहसास तो ख़ैर होने लगा है, लेकिन जब तक एक और मूवमेंट, जो मेरी अपनी पर्सनल वो है, कि जब तक इस तरीके की एक और ज़बरदस्त मास मूवमेंट ना हो, सही, कि भई सही। अब बहुत हो गया है, अब ज़्यादा नेचर के साथ ज़्यादा अब आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और क्लाइमेट चेंज ने आपको जो है एहसास करा दिया इस बात का। नहीं, वही डॉक्टर साहब, अगर बड़ी आप खेलेंगे। अफसोस अफसोस की बात यह है कि जो जिन लोगों को ये चेंज लाना है वो लोग इसकी तरफ से बड़े उदासीन हैं। अब आप ये देखिए कि एयर पोल्यूशन इतना बदतरीन होता जा रहा है, जो खास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। दिल्ली का तो आप देखिए वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जी हाँ, हो ही जी हाँ। गया है वो।
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी इतनी जो बेजारी है इसकी तरफ से, हालांकि इतनी समिट्स होती हैं, इतने ग्रांट्स वगैरह अनाउंस किए जाते हैं, तो फेल्योर कहाँ है? यानी व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन? पीपल आर अवेयर कि भाई उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है और ये पोल्यूशन की वजह से हो रही है। तो एक कॉमन इंसान को, हाउ कैन अ कॉमन पर्सन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस? वही सिंपल सी बात है। देखिए, आप ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आप इसी बार का देख लें, अभी जो एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में जो क्राइसिस हुआ, पोल्यूशन क्राइसिस हुआ, कितने जी साल से जुडिशरी जो है, मतलब जी जुडिशरी ऑल्सो एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जी वो फैसले लेती है। जी जो फैसले और जो काम एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, जी। वो सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए। उसके बावजूद, जबकि इतनी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने और बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं, कभी आप पढ़ें, अच्छा। वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वगैरह दी हैं, इतने ऑर्डर पास किए हैं, इतने जजमेंट पास किए हैं, हम्म। लेकिन जैसे आपने कहा कि एग्जीक्यूटिव फिर भी बैठे रहते हैं। राइट। फिर जब जो है वो कोर्ट में जाता है, फिर वो कोर्ट उनको फिर डांटती है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो कोर्ट ने कहा था कि भाई, ये आप लोगों का काम है, हम कब तक संभालते रहेंगे इसे, राइट। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो सबसे बड़ा। वही जो कहते हैं ना उसको, एक है। सामूहिक चेतना का अभाव है। वो और जब तक के ग्राउंड लेवल के ऊपर इसकी अवेयरनेस, मेरे ख्याल से अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। हम लोग अवेयरनेस है, और दूसरा दूसरा उसके अलावा जो है, पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखिए, बिल्कुल ये। मैं अगर बहुत ही सख्त अल्फाज में अगर कहूं कि द पीपल हु आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, इफ दे डोंट डू, दे शुड बी पनिश्ड फॉर इट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो सही। ये, जब तक ये नहीं होगा, देखिए, जी। एक तो चीज क्या होता है कि आपने अकाउंटेबल बना दिया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यू जॉली वेल डू दैट। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है मतलब एक एज ऑफेंस सदस्य माना जाए उसको और उसकी सजा भी बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही सही बात है। ये वो मौका आ गया है कि जब आपको वो डंडा घुमाना ही पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रेक्षित भाई, आपने उनका जिक्र किया, डॉक्टर सालिम अली का, लेजेंड वो थे। जी और इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम हम लोगों को उन्हीं के जरिए पड़ा जब उनको अवार्ड्स वगैरह मिले कि भाई ऑर्निथोलॉजी जो है वो एक फील्ड है और उसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी। आपकी कभी मुलाकात हुई क्या उनसे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं Great. बड़ा खुशकिस्मत हूँ। अच्छा। 2 दफा हमारी मुलाकात हुई। एक दफा एक सिंपोजियम हुआ था, उसमें वो चीफ गेस्ट थे। उसके बाद एक बार हमारे प्रोफेसर साहब, मुफती साहब ने उनको इनवाइट किया था। मेरे ख्याल से 84 या 85 में वो आए थे, और 87 में तो खैर उनका इंतकाल हो गया, डॉक्टर सलीम अली साहब का। और जमाने में भी मतलब इतने बुजुर्ग थे, और वो आए, 2 दिन रहे, वो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। तो साहब, क्या बताएं, क्या शख्सियत थी वो। मतलब उनसे बात करना, और उनकी सिर्फ सुनना। तो मुलाकात हुई, और मेरे पास, नहीं तो मैं अभी याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको एक फोटोग्राफ भी भेज दूंगा। उनका एक है उनके साथ, नहीं नहीं, शेयर कि करिएगा हम वो। लोग बैठे हुए। मैं जी हाँ, इसमें जो है वो जी हाँ। उसमें इसमें। उसमें उसमें आपको मेरे और दोस्त भी मिल जाएंगे, कमर साहब और सालेम, और ये जी लोग भी जी जी उसमें खड़े हुए जी हैं। जी जी जी, प्लीज प्लीज डू शेयर दोज जी हाँ, पिक्चर्स विद मी। जी हाँ, बिल्कुल। जी जी। और उनके अलावा एक और, मैं अलीगढ़ के ही हमारे शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा इंकरेज हमको किया। डॉक्टर असद रहमानी। अच्छा। वो भी जी हाँ, वो भी जूलॉजी डिपार्टमेंट से उन्होंने पीएचडी किया, लेकिन वो उस जमाने में हमसे तो बहुत सारे सीनियर है, बहुत साल सीनियर है। तो उन्होंने उस जमाने में थोड़ा सा मूवमेंट शुरू किया था, मतलब जब वो रिसर्च कर रहे थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद में खैर वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी चले गए। तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। वो भी आते थे, लेक्चर वगैरह देते थे, और बर्ड रिंगिंग, जो बर्ड बेंडिंग हम बोलते हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया, अच्छा। अलीगढ़ किले में ले जाके। जी हाँ। अच्छा। तो फिर वो हमारे अलीगढ़ के सीनियर, फिर हमारे बड़े भाई की तरह, तो उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा मतलब इनकरेज किया, और अब तक हमेशा वो हमारे साथ रहे एज ए मेंटर। हमने उनसे बहुत सीखा।
और हमेशा उन्होंने, जैसे आप जानते हैं जो हमारी एएमयू की रवायत होती है कि हम उनके छोटे हैं और जूनियर हैं, छोटे भाई की तरह है, उन्होंने फिर उसी तरह से हमको डील किया। डांटे भी बहुत, डांट भी लगाई सिखाया भी बहुत, सिखाया भी बहुत। और हमने जब भी कुछ हासिल किया, जब हमने कुछ अच्छी चीज की, तो उन्होंने तारीफ भी की। मतलब वो भी खुश होते थे कि भाई हमारे, तो ये कुछ शख्सियत हैं जो हमारे मतलब टिपिकल टिपिकल एक फादरली या एक एक ब्रदरली फिगर जो होता है, जिसमें जी, मोहब्बत भी होती है और इख्तलाफ भी होता है। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा अच्छा, मैं ये पूछा था परीक्षित भाई आपसे कि जी, आप इतने साल एएमयू में पढ़े, आपने बताया कि आपके वालिद भी अलीग जी हाँ, रहे जी, हैं, एंड योर वाइफ इज आल्सो एन अलीग, शी इज आल्सो एन एब्सोल्युटली। अलीग, जी हाँ, जी हाँ, शी इज जी हाँ। आल्सो। माय वाइफ इज आल्सो ए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। उन्होंने भी एमएससी किया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, सेम डिपार्टमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अच्छा, तो आप Yeah. जो है, इफ इट्स नॉट टू पर्सनल, तो आप जी। मतलब वो आपकी जूनियर थी? मेरे से तो खैर बहुत जूनियर हैं। जी हाँ, अच्छा 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 अच्छा। मेरे से बहुत तो junior मतलब बहुत जूनियर। उस वक्त इंटरेक्शन नहीं हुआ आपका जी हाँ, जी, जब? नहीं, 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 नहीं। अच्छा, वो तो कुछ, वो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। अच्छा चलिए, जी, 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 वो जी, फिर कभी सुनेंगे फिर जी, आपसे। जी, जी, वो कभी तो बैठेंगे आप तो सुनाएंगे आपको। जी, तो आपको कोई, आपने वैसे बड़े दिलचस्प किस्से सुनाए वाइल्ड लाइफ साइंस इसका अपने डिपार्टमेंट को सेटअप करने का, और कोई किस्सा दिलचस्प याद आता हो अगर अलीगढ़ का आपको? देखिए, मैं अलीगढ़ का जो आपको सुनाऊं एमयू का किस्सा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब जो है वो खुद लिगेरियन रहे, और उस जी जमाने में 1955-57 उन्होंने बीएससी किया जूलॉजी से, सेम डिपार्टमेंट। उसके जी बाद एलएलबी की। जी तो जब हमने दाखिला लिया एमयू में, तो जी आप समझ सकते हैं कि हाई स्कूल हमने किया था गवर्नमेंट स्कूल अलीगढ़ से, जी और एक 14-15 साल का बच्चा जो है वो घर स्कूल से निकल के एएमयू में जाता है। तो आप सही समझ सकते हैं कि सही वो बड़ी घबराहट होती थी जब हम वो लेक्चर थिएटर देखते थे, सही। और वो प्रोफेसरान जो पढ़ाते थे, और उसमें से कुछ चंद प्रोफेसर तो मुजीब साहब थे जिन्होंने मेरे वालिद को पढ़ाया था, ओह, क्योंकि वो अच्छा, जमाने में लेक्चर थे। सही और मैंने हमारे आते आते तो, अब जब हमने, हमारा दाखिला जब हो गया, तो हम बड़े एक्साइटेड थे, और हमसे ज्यादा जो है हमारे वालिद एक्साइटेड थे कि भाई ये एमयू में जा रहा है। तो आप यकीन मानिए कि हमारा जो इंट्रोडक्शन, मतलब मैं, जो लोग नहीं जानते हैं एमयू को, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ रैगिंग नहीं बोला जाता है। सही रैगिंग इंस्पेक्शन होती वर्क। भी नहीं है हमारे यहाँ जी, रैगिंग होती भी नहीं है। जैसे और सही यूनिवर्सिटीज में होती है, बड़े खतरनाक होती है, हमारे यहाँ रैगिंग नहीं होती है। और जो भी होता है हम उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं एमयू को। सही। तो जनाब, हमारा जो आधे से ज्यादा इंट्रोडक्शन तो हमारा घर में हो गया, हमारे वालिद साहब ने कर दिया अब्बा ने ले एज ए लिया। एलिगेरियन। अच्छा हमारे अब्बा ने हमारा इंट्रोडक्शन ले लिया, अच्छा। और वो सारी रवायतें, शेरवानी के नीचे पतलून नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहन के जाएंगे, छतरी यूज नहीं करेंगे। बताइए, बड़ी अजीब सी चीजें लगेगी और लोगों की, भाई छतरी, भाई है हमारे यहाँ में छतरी लड़का यूज नहीं करता है। सही और साथ जाएंगे तो कैसे आपको बिहेव करना है, मतलब हमने कहा भाई हमको जाने दीजिए, हम वहां सीख लेंगे। तो हमने सही। अपनी मदर को कहा, मैंने कहा हमारा इंट्रोडक्शन तो यही हो गया। और उसके बाद जो है वो पहली क्लास से पहले वो हमको ले गए यूनिवर्सिटी। अच्छा तो सबसे पहले ले गए यूनियन हॉल। अच्छा। यूनियन हॉल में इत्तेफाक से उस जमाने में जो भी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, तो वो बैठे हुए थे। तो जब उनको लेके गए हमारे वालिद साहब, तो उन्होंने बताया कि मैं, लेकिन जैसे हमारी रवायत, वो सब खड़े हो गए बेचारे, जी क्योंकि हमारे वालिद इतने सीनियर। जी। उनको वहां मिलवाया कि देखिए ये एडमिशन ले रहे हैं, जरा ख्याल रखिएगा। हम्म, मैंने कहा देखिए अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमें डिपार्टमेंट में ले गए और जगह। अब जी उनके उनके साथ के लोग बाग जी भी लेक्चरर रीडर थे, और कुछ तो उनके जो खुद के उस्ताद थे। तो हमें बड़ा डिप्रेशन हुआ। हम ये सोच के थे कि भाई अब स्कूल से जाएंगे, थोड़ा आज़ादी मिलेगी सही बात। एमयू में। तो ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है कि वो हमारे वालिद साहब ने जो एज ए सीनियर हमारा जो है इंट्रोडक्शन घर में कर इंट्रोडक्शन दिया। वहाँ पे। जी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा तो ये था। अच्छा, और जी, परीक्षित भाई, आजकल जो है वो
नेगेटिविटी इन जनरल माहौल में है, और उसका सब लोग यही मानते हैं कि उसका सियासी पहलू है। तो मतलब इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एंड वी वुड लाइक जी, टू रीच टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जी। आपको कभी बतौर एक नॉन मुस्लिम के एएमयू में कोई अजनबियत महसूस हुई? नेवर। अगर ऐसा होता मुजीब साहब तो शायद ये गुफ्तगू नहीं हो रही। जी, मैं इतना कह सकता हूँ। ना मेरे को कभी एहसास हुआ, ना मेरे को किसी ने एहसास कराया। और चूँकि अब आपने अगर ये सवाल पूछ लिया है, तो जब मैं वहाँ पे था और जो हमारे सर्किल था, जो हमारे दोस्त थे सारे, उनमें कभी महसूस नहीं हुआ कि कौन मुस्लिम है और कौन नॉन मुस्लिम है। और अगर मैं कहूँ इस बात को, बड़ा अजीब-सी चीज़ है कि अपने दोस्तों को ये कहना कि वो किस मज़हब के हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं इस बात को। जी, मेरे तो सारे दोस्त वही हैं सही, और इतने क्लोज़ हैं, अभी भी। बिल्कुल। तो और अब जैसा आपने पूछ ही बैठे हैं ये बात, तो चूँकि मैं अपने बैच में या पूरे सर्किल में मैं अकेला डे स्कॉलर था, जी, और जो मेरा घर था, वो मेरे सारे दोस्तों का घर था। आप कभी किसी से मुलाकात हो, आप पूछ सकते हैं उनसे कि अ, हमारे यहाँ फैमिली में तो कभी हमारे यहाँ कोई त्योहार अगर हो, जब तक हमारे दोस्त लोग नहीं हैं, तो वो त्योहार की शुरुआत ही नहीं होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, कभी सही ऐसा बात। महसूस नहीं हुआ, कभी ऐसा हम महसूस नहीं हुआ। और ये हम लोगों ने आपने ही नहीं सवाल पूछा है, मैं आपको बताऊँ, ये सवाल आप ही ने नहीं पूछा है। जी, ये मेरे से बहुत लोग बाग पूछ चुके हैं। जी, क्योंकि एक वो जो एक अजीब जो है वो नॉट रिसेंट ईयर, मतलब पहले भी कि भई आप अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। और मेरा यही जवाब होता है कि ये बेकार की बातें हैं, कभी क्योंकि आप इधर-उधर से सुनते हैं, कभी आप वहाँ पढ़ के देखिए। और अब अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा हो तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो है। लेकिन ओवरऑल तो कभी नहीं। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, मेरे वालिद साहब मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भई अलीगढ़ में जा रहे जी, जी, हैं। और मैं तो खुद चाहता था मेरी बिटिया है कि मेरी बिटिया थोड़ा-सा पढ़ ले वहाँ पे, हालाँकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हुँ, तो ऐसा नहीं, मेरे ख़्याल से तो अगर किसी के साथ इंडिविजुअल लेवल पे कभी हुआ हो, वो बात अलग है। वो तो बड़ी इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं। जी, बट कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और मेरे ख़्याल से और भी लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कोई ऐसी बात नहीं है। कम से कम मैं अपनी बता सकता हूँ कि मेरे को कभी भी नहीं। नहीं बल्कि मैं हमें तो भी आपको बताएँ कि आप मैं तो बताऊँ कि आपको, मैं जो है आई वाज़ वन ऑफ द डोमिनेंट स्टूडेंट। अगर आप ये कहें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला जो होता है, तो आई वाज़ अ डोमिनेंट स्टूडेंट, मैं बहुत दबंग स्टूडेंट था। मेरी बात सुनते थे सब लोग। तो मुझे ये मुझे ये हमें अपने दौर तक ये याद है कि जो जी, त्योहार होते थे, हमारे जो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स होते थे, वो हम साइकिलों के ऊपर एक शहर से दूसरे शहर बिल्कुल। का, यानी दिवाली को और होली को जो जो फीस्ट होती है जी, उसकी, तो उसको तो कभी कोई मिस करते ही नहीं थे। और अब सोच के भी हैरत होती है कि इतनी दूर हम साइकिल से कैसे चले जाते थे। कैसे जाता? जी, क्या है? और वो साइकिलों से जो है पूरा जत्था दोस्तों का जो है वो जी, जी। जाता था जी, अपने जी। दोस्तों के, जी, जी, और जी। दावतें। और जी, जैसे आपने बताया, तो हम, मेरा एक दोस्त था स्कूल से, विनोद, और वो मेस रोड पे जी। रहता था। तो जी, उसका जो जी। कमरा था, वो उसके घर में एक ऐसी आजादी थी कि वो कमरे का दरवाजा ही बाहर खुलता था, तो आने जाने पे रोक टोक नहीं थी, कभी भी आ जा सकते थे। जी, तो जी, जी। वो जो आजादी थी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद, जी, जी। तो वो जी, जी। सबसे ज्यादा हमने उसी के साथ एंजॉय करी। जी, मैं आपको बताऊँ एक बड़ी सच बात मैं बताऊँ जो मैं खुद फ़ील करता हूँ कि मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि अलीगढ़ छोड़ने के बाद से हम दिवाली और ईद मनाना भूल गए। हम्म, मनाते हैं, अब भी यहाँ पे हैं, सोसाइटीज़ में पार्टीज़ होती हैं, लेकिन वो जो एक हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करते थे, तो मैं लोगों की बोलता हूँ यार, जब से अलीगढ़ छोड़ा भाई वो वो सेलिब्रेट करना हम भूल गए। सही बात है। अच्छा ये है, परीक्षित अब भाई, देखिए। आपसे हाँ, सॉरी, कैरी ऑन।
जी जी जी, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, बताइए। आपसे कल कल जब मेरी बात हो रही थी इस सेटअप करने के लिए, तो आपने मुझे किस्सा सुनाया था, आप पाकिस्तान गए थे। आई थिंक पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू नो दैट। हाँ, वो जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने कि वो जो एक एमयू वाला और अलिगेरियंस का जो एक जी ताल्लुक है। जी। तो मैं 1992 में एक सिंपोजियम अटेंड करने गया था पाकिस्तान, अच्छा। और लाहौर भी गया, इस्लामाबाद भी गया, और मैं ट्रेन से गया, जी फ्लाइट से नहीं गया, जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये फील करना चाहता था कि भाई कैसे है, दोनों मुल्कों का एक सा है तो क्या मतलब, तो बड़ा, और बड़ी, हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो बड़ी खातिरदारी भी हमारी हुई, मतलब कुछ खास तौर पे हमको, मतलब एक तरीके से समझिए मेहमान खुसूसी थे हम। सही। तो खैर एनीवे, तो वो लास्ट डे था हमारा, तो जो हमारे वहाँ होस्ट थे, तो उन्होंने कहा ये भी देख लो, ये भी देख लो लाहौर में। हमने कहा भाई जितनी चीज दिखा सको दिखा लो। तो जब हम स्टेशन पहुंचे, लाहौर रेलवे स्टेशन पे, हम लेट हो गए। तो फिर जब वहाँ पहुंचे काउंटर पे कि भाई हमको जाना है समझौता एक्सप्रेस, तो उन्होंने कहा था आप लेट हो गए क्योंकि अब ये ट्रेन हो गई क्लोज, जो भी इमिग्रेशन वगैरह क्लोज हो गया, अब आप कल जाइए। उन्होंने कहा भाई हमारे सामने तो मुश्किल है, हमारा वीजा आज खत्म हो रहा है, हम्म, और आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों में थोड़ा अजीब अजीब सा मामला है कि वीजा इतना आसान से होता नहीं है। सही। तो हम लोग काफी घबराए हुए थे, कहा भाई हमारा वीजा खत्म हो रहा है, अब कैसे जाएंगे। तो खैर वो थोड़ी बहसा बहसी हो रही थी, तो मैंने कहा भाई आप किसी सीनियर ऑफिसर से मिलवा दीजिए हमको, हम बातचीत तो कर लें। तो जी खैर वो हमको किसी एक जगह लेके गए ऑफिस में। तो एक जो भी उनके कस्टम या इमिग्रेशन के, तो कोई थोड़ा ठीक ओहदे वाले बैठे हुए थे, यंग थे। तो उनसे हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हम का है, और उन्होंने कहा भाई आपको पहले आना चाहिए था, ये है। तो किसी तरीके से जब बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि हम अलीगढ़ गए और एमयू से पढ़े हुए हैं, और एक दो लोग हमारे साथ थे, वो भी इत्तेफाक से जो है वो एमयू के थे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। वो खड़े हो गए, और तुरंत उन्होंने जो है हमें कुर्सियां ऑफर की, और धड़ाधड़ चाय और उसका ऑर्डर किया। तो हमने कहा जनाब हमारी ट्रेन, बोले आप बैठिए पहले, बैठिए। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारे दादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, और उन्होंने हमसे कहा था कि कभी भी अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आपको कोई मिल जाए, तो बस ये देखिएगा उनको कोई तकलीफ ना हो। क्या बोला। तो तो उन्होंने, अब हम, हमारा थोड़ा, हम घबरा रहे थे कि भाई ये ट्रेन व्रेन चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा आप बैठिए ना, इत्मीनान से बैठिए, आप पहले चाय पीजिए, नाश्ता वाश्ता कीजिए। फिर वो हमको खुद को लेके गए, ट्रेन में सेटल करवाया, वहाँ जितने भी और थे सिक्योरिटी या जो भी थे, उनको बताया कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक वाकया जो है वो हमेशा मैं इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ बहुत। लोगों नहीं परीक्षित भाई, आप जो है यानी मौजूदा दौर में जिसे कहते हैं ना, एक वो ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे यहाँ। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और आपसे गुफ्तगू करके मैं कितना सुकून महसूस कर रहा हूँ, दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। और इस दुआ के साथ कि आप मजीद तरक्की करें अपनी जिंदगी में, और इसी तरीके से जानवरों में और इंसानों में दोस्ती कराते रहें। तो को। जी जी। इंशाअल्लाह ताला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे मालूम है बहुत मसरूफ आप हैं। नहीं 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 और नहीं, अरे आपके लिए, और अब आपके लिए और अपने लिगेरियंस के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तो हमेशा हाजिर। और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब इस गुफ्तगू का, और मुझे भी बड़ा मजा आया। और मैं तो कहूँगा कि अगर जब से आपने ये कहा था कि जी आपको एक और चलते चलते मैं एक और किस्सा बता दूं जो एमयू से बिल्कुल। रिलेटेड है। जब जिसकी कल आपसे बात हुई, आपने कहा कि रशीद भाई गुफ्तगू करनी है कल, जी तो मैं कल से वही, मेरे को अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहे थे। और यकीन मानिए कि मैं मेरे को लग रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ, कभी ये हुआ था कि 35 साल के ऊपर गुजर गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कल की बात सही बात। है। और आप, आज मैंने फिर जो है अपनी यूनिवर्सिटी की याद में नाश्ता भी जो है वो मटरी ऑमलेट का किया, क्या चाय के बात साथ। है। क्या आप बात भूल है। गए हो बताना। नहीं 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 मटरी नहीं, मैं ऑमलेट अभी बताना भूल गए अभी ये इस रिकॉर्डिंग के बाद आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं एक हो। और मैंने बीच में प्रोग्राम किया था जायके अलीगढ़ के।
तो जी, जी, उसमें जी। मैंने एक मटरी ऑमलेट स्पेशल प्रोग्राम किया था, तो मैं अभी जी, जी। आपको उसका लिंक मैं भेजूँगा, आप बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखिएगा। बिल्कुल। जी। क्योंकि नहीं वो ये आप तो आपने वो मैंने जो एक नज़्म थी मुझे पता नहीं किसने लिखी लेकिन किसी अलीगढ़ वाले ने लिखी होगी चाय के ऊपर, जो मैंने जी, आपको जी, जी। भेजी थी। जी, जी, तो जी। उसका तो बड़ा अच्छा आपने जो रिकॉर्डिंग करके भेजा वो, मैंने वो तो वीडियो चाय भी के ऊपर उसका है। बनाया, चाय का जी, वीडियो जी, भी जी। बनाया, और उसके बाद यहाँ जी। पर एसएस डे हुआ था, तो उसमें भी मैंने वो चाय की नज़र पढ़ी। मैंने देखा वो सब। जी, जी, जी। तो चाय तो मतलब बड़ी रूहानी जी चीज़ हाँ, है ना जी। अलीगढ़ वालों के जी लिए। हाँ, जी हाँ। जी, जी, जी। तो तो ठीक है चाय का वर्षित भाई। किस्सा मेरे ख़्याल से एक एक और वो किस्सा था जो आप शायद आपके साथ ना हुआ हो जैसे आपको पता है अलीगढ़ में रिवायत है कि सीनरी पैसे देगा चाय के अगर बैठे हुए हैं। सही। तो जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते थे, अक्सर होता था ये जी, और चाय की तलब तो है, सही तो बात। हम चुंगी पे चले जाया करते थे कि भई जी। ढूँढते हैं कोई सीनियर बैठा है क्या? वो देखते थे अच्छा वो मसूद भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। अब मसूद भाई भी समझ रहे हैं कि ये चाय पीने आए हैं। अब वो कहेंगे तो सीनियर हाँ, वो चाय पिएँगे जी। वो चाय पी और फिर क्योंकि मसूद भाई ने भी ऐसा किया होगा। सही बात। बिल्कुल सही बात। सही बहुत जी, बहुत इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया जी, आपसे जी। बात करके, नहीं, एंड नहीं विल बहुत स्टे इन टच परीक्षित भाई। जी, बिल्कुल और और मैं मेरी तरफ से आदाब जितने मेरे अलीगेरियंस हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे बहुत दिनों बाद जो है लगा कि हाँ, किसी अलीगढ़ वाले से बात कर रहे जी, हैं। जी, 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 जी। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दिन जी, और जी, मज़ीद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी। खुदा हाफ़िज़।